काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की व्यवस्था में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जहां एक ओर श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन की लागत कम की गई है, वहीं महाप्रसादम की कीमत में वृद्धि की गई है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में अब महाप्रसादम का निर्माण गुजरात की अमूल कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले यह कार्य वाराणसी की दो स्थानीय संस्थाएं महालक्ष्मी ट्रेडर्स और बेला पापड़ स्वयं सहायता समूह कर रही थी। अमूल ने पहली बार महाप्रसाद के दामों में बदलाव करते हुए 200 ग्राम लड्डू की कीमत 120 रुपये निर्धारित की है। यह लड्डू पहले 100 रुपये में मिलता था, जिससे श्रद्धालुओं को 20 रुपये अधिक चुकाने होंगे। इसके साथ ही अमूल ने अभी तक 100 ग्राम या 400 ग्राम के डिब्बों में प्रसाद उपलब्ध नहीं कराया है, जिससे श्रद्धालुओं को फिलहाल 200 ग्राम ही खरीदना होगा। मंदिर प्रशासन ने 11 अक्टूबर को दोनों स्थानीय संस्थाओं को प्रसाद बनाने से मना कर दिया था और अब केवल अमूल द्वारा तैयार तंदुल महाप्रसादम ही भक्तों को मिलेगा। इस निर्णय के पीछे क्वालिटी बनाए रखने का तर्क दिया गया है। अमूल का काउंटर गंगा द्वार के पास स्थापित किया गया है, जहां शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए 10 रुपये में दूध भी उपलब्ध है। नया तंदुल महाप्रसाद बाबा विश्वनाथ को चढ़ाने के लिए बेलपत्र, चावल का आटा और ड्राई फ्रूट से तैयार किया जा रहा है। सीईओ विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि प्रसाद की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया गया है और वेदों के अनुसार सामग्रियों का चयन किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिसर में जो भी प्रसाद इस समय वितरित हो रहा है उसमें मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह अवगत कराना चाहेंगे कि पहले जो प्रसाद बिकता था वो शहर में बिकने वाली मिठाई थी जो प्रसाद के रूप में यहाँ बिकती थी। उसमें कई इशूज आ गए थे। उदाहरण के लिए अभी जो कुछ मंदिरों के बारे में आपने सुना होगा, कंट्रोवर्सीज थी प्रसाद की शुद्धता को लेकर, शुचिता को लेकर, पवित्रता को लेकर, उसमें प्रयुक्त सामग्री को लेकर। तो इसके चलते श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने यह संकल्प किया, यह निर्णय लिया कि प्रसाद अब स्वयं निर्माण कराया जाएगा। और चूंकि मंदिर के पास अपनी कोई फैसिलिटी नहीं निर्माण करवाने की और एक जो शुद्ध फैसिलिटी होती है जिसमें सीसीटीवी मॉनिटरिंग के अंतर्गत और सारे मानकों को पूरा करते हुए अत्याधुनिक तरीके से प्रसाद अथवा कोई खाद्य सामग्री अथवा मिष्ठान का निर्माण किया जा सके, ऐसी एक फैसिलिटी का निर्माण करने में ही कई 100 करोड़ रुपए का खर्च होने का वह का अनुमान था। तो वाराणसी में इस तरह की सबसे अच्छी जो फैसिलिटी हो सकती थी उसकी तलाश की गई। तो बनास डेयरी नामक एक सहकारी क्षेत्र का संस्थान है जिसमें काशी के, उत्तर प्रदेश के भी जो दुग्ध उत्पादक और कृषक हैं वो सम्मिलित हैं, उनकी सहभागिता है। सहकारिता का जो मानक होता है, मॉडल होता है, उसके अंतर्गत उसी संस्थान का जो यहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो सबसे अत्याधुनिक पाई गई, जहाँ पूरी मॉनिटरिंग के साथ और जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के नियम हैं जिनमें सनातन धर्मी ही प्रसाद निर्माण की प्रक्रिया में लग सकते हैं, इस तरह का बैकग्राउंड चेक एम्प्लॉइज का करते हुए हम इंश्योर कर सकते थे जहां पूजा के लिए एक मंदिर स्थापित करके प्रतिदिन पूजा पाठ के बाद सनातन दृष्टि से ही कार्य किया जा सके। तो इन सब चीज़ों को जहां पर हम लागू कर सकते थे, इस प्रकार की फैसिलिटी के चयन में बनास डेयरी का जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट था उसको उपयुक्त पाया गया। तो उस फूड प्रोसेसिंग यूनिट का प्रयोग करते हुए मंदिर अब अपने प्रसाद का निर्माण स्वयं करवा रहा है और मंदिर स्थित काउंटर से उन प्रसाद को वितरित किया जा रहा है। इस प्रकार से जो प्रसाद निर्माण की प्रक्रिया होती है, जाहिर सी बात है जब मास स्केल पर कहीं मिठाई बनती है तो उसका रेट अलग होगा और जब केवल प्रसाद बनेगा उसका स्केल भी कम होगा, वो सीमित मात्रा में बनेगा और मंदिर निर्माण इकाई बनाएगी और उसमें जो कंपोनेंट प्रयोग किए जा रहे हैं वो श्री विश्वेश्वर को अर्पित बेलपत्र जो है उनका चूर्ण बनाकर 0.07% का उनका एक कंपोनेंट है। प्रत्येक लड्डू में कम से कम इतना प्रतिशत बेलपत्र, बिल्वपत्र जो शैव मत में बहुत ही शुद्ध माना गया है, पवित्र माना गया है और वो विश्वेश्वर को अर्पित भी है, वह उसमें सम्मिलित है। तो इस नाते उसकी शुद्धता और शुद्धता को बनाए रखते हुए उसका जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, जिसको बनाने की जो लागत आती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, परंतु उसके बाद भी वह सीमा के अंतर ही है। 120 रुपये का 200 ग्राम का पैकेट मिल रहा है और जो भक्तगण हैं उनके द्वारा बहुत अच्छा रिस्पांस भी है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं। वास्तव में विशिष्ट रूप से मिठाई खाने में और प्रसाद खाने में अंतर होना चाहिए। तो जो हमने अपना फीडबैक लिया अपने श्रद्धालुओं से, श्रद्धालुओं ने भी इसकी प्रशंसा की है। तो विश्वेश्वर प्रसन्न हैं, श्रद्धालु प्रसन्न है और मंदिर न्यास अपनी तरफ से पूरी तरह से शुद्धता के साथ, शुचिता के साथ, सनातन गरिमा को स्थापित करते हुए और शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन करते हुए यह प्रसाद उपलब्ध करवाने में अपने आप को गर्व का अनुभूति करता है और इसका निश्चित रूप से आगे इसको और ज़्यादा हम संवर्धित करने के लिए और भी इस तरह के सनातन नवाचार करने के लिए कृत संकल्पित हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।